आइए दोस्तों, रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करें जो एक विशेष प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हैं। रिडॉक्स शब्द में RED रिडक्शन से आया है और OX ऑक्सीडेशन से। तो आइए समझते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का क्या अर्थ है। ऑक्सीडेशन पारंपरिक रूप से जैसे माना जाता रहा है वो है गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी रासायनिक क्रिया में या केमिकल रिएक्शन में अगर कोई रिएक्टेंट ऑक्सीजन को हासिल कर लेता है, यानी ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाती है, तो हम उस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो जैसे कि C+O2 मतलब कार्बन, ये यहाँ पर कोयला जल रहा है जो ज्यादातर कार्बन है, उसमें अगर ऑक्सीजन जोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो हम इसे कार्बन का ऑक्सीडेशन कहेंगे। आप देख सकते हैं कि सेब जो धीरे धीरे लाल होने लगता है या फिर लोहे में जंग लगने लगती है, ये सब ऑक्सीडेशन के और उदाहरण हैं। इसी तरह ऑक्सीडेशन को एक और रूप में भी देखा जाता है कि जब ऑक्सीजन जुड़ने के अलावा या उसकी बजाय अगर हाइड्रोजन किसी रिएक्टेंट से निकल जाती है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें मीथेन गैस, जो रसोई गैस होती है, वो जलती हुई नजर आ रही है। तो मीथेन होती है CH4। जब वो ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाती है। तो CH4 में से क्योंकि हाइड्रोजन निकल गई और CO2 बन गई, तो भी हम इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब आते हैं रिडक्शन पे, जो ऑक्सीडेशन का ठीक उल्टा है। यानी ऑक्सीडेशन जिस प्रकार गेन ऑफ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का जुड़ना था, रिडक्शन हुआ ऑक्सीजन का निकल जाना या हट जाना। तो इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमें एक कांच के बल्ब में कॉपर ऑक्साइड काले रंग का दिख रहा है। जब इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो फिर हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन को खींच लेती है, ऑक्सीजन निकल जाती है और कॉपर या तांबा नजर आने लगता है। और रिएक्शन ये है CuO + H2। इससे Cu और H2O बनता है। तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल ली गई, तो इसलिए इसको हम कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन बोलेंगे। या फिर रिडक्शन में हम हाइड्रोजन का ऐड होना भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन का उल्टा। तो इसका एक उदाहरण यहाँ आपको दिख रहा है कि अगर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाकर विशेष कंडीशंस में रखा जाए तो उनसे NH3 या अमोनिया गैस बनती है। ये इंडस्ट्री में किया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन रिड्यूस हो गई या उसका रिडक्शन हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ ही होते हैं, क्योंकि अगर कहीं से ऑक्सीजन निकलेगी तो वो कहीं पे ऐड भी होएगी। कॉपर ऑक्साइड से अगर ऑक्सीजन निकली तो वो हाइड्रोजन में ऐड होके उसका पानी बना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं और इन्हीं रिएक्शंस को हम रिडॉक्स बोलते हैं। ये इसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की पारंपरिक डेफिनेशन है। आज इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और विस्तृत कर दिया गया है। जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसको ऐसे माना जाता है कि अगर किसी रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं तो हम उसे रिडक्शन बोलते हैं। तो ये पारंपरिक डेफिनेशन पे भी लागू होता है, लेकिन उससे ज्यादा और रिएक्शंस पे भी लागू होता है। जैसे मान लीजिए हमने मैग्नीशियम को जलाया तो Mg+O2 करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ऑक्सीजन जुड़ी है तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन साथ में हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम जो पहले खाली धातु थी या खाली एटम्स थे, अब MgO में मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए और वो मैग्नीशियम आयन बन गया। तो क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो इसलिए अब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन को हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह समझते हैं। आगे देखते हैं कि
रिडॉक्स में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा जिसको हम ऑक्सीडेशन मानेंगे, और कोई ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा जिसको हम रिडक्शन मानेंगे। तो हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के 2 बाहरी इलेक्ट्रॉन निकल गए, जिससे ये मैग्नीशियम आयन में बदल जाएगा, और ऑक्सीजन को 2 बाहरी इलेक्ट्रॉन मिल गए जिससे ये ऑक्साइड आयन में बदल जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप। लेकिन बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है, जैसे हमें सामने दिख रहा है कि अगर जिंक HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और इससे बनता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जिंक बदल गया जिंक 2 प्लस आयन में, यानी जिंक ने अपने 2 बाहरी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। और क्लोराइड आयन पहले भी था, क्लोराइड आयन यहाँ पे भी रहा, लेकिन हाइड्रोजन जो है, जो पहले H प्लस आयन के रूप में थी, अब वो हाइड्रोजन गैस बन गई है, उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए तो उसका रिडक्शन हुआ। तो ये हम यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, हाइड्रोजन H प्लस से हाइड्रोजन गैस बन गई, और जिंक एटम से जिंक आयन बन गया, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस प्रकार रिडॉक्स को हम गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में समझते हैं, जो ज्यादा विस्तृत परिभाषा है, ज्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन।